नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल टारगेट विद आरके में। आइए हिंदी की तीसरी क्लास शुरू करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम रस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अलंकार की चर्चा करेंगे दोस्तों। एक एक अलंकार का गहन अध्ययन किया जाएगा, जो कि परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से 1 या 2 नंबर आने की संभावना होती है दोस्तों। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। तो दोस्तों देखिए, अलंकार अलंकार का अर्थ है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार का अर्थ होता है करने वाला। अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने किया। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों की चर्चा की है: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, दीपक अलंकार। अर्थात अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों की चर्चा की है, तो आपको 4 अलंकारों की चर्चा बतानी है। आगे आइए देखते हैं, अलंकार का पिता किसे कहते हैं। तो भामह को अलंकार का पिता माना जाता है। भामह ने 35 अलंकारों की चर्चा की है। अलंकार पर पहली बार काव्य शास्त्रीय परिभाषा किसने दी? तो आचार्य दंडी ने। यहाँ पर आचार्य दंडी ने 36 अलंकारों की चर्चा की है दोस्तों। अब बात करते हैं अलंकार के प्रकार। तो अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। यहाँ पर जो शब्दालंकार है दोस्तों, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब आगे देखते हैं दोस्तों। पहला है हमारा शब्दालंकार। जहाँ किसी पंक्ति में शब्द के माध्यम से चारुता या सुंदरता उत्पन्न की जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे शेष महेश गणेश दिनेशहु दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अहेर किछो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। यहाँ शब्दों का अच्छा प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ शब्दालंकार होगा दोस्तों। सबहि सुलभ सबदिन सबदेशा सेवत सादर समन कलेसा, यहाँ भी शब्दालंकार है। आइए आगे देखते हैं। अर्थालंकार की बात करें दोस्तों, तो अर्थालंकार क्या होता है कि जहाँ किसी पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चारुता उत्पन्न की जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यों पाई पीठ दिए निधरक लखय इकटक दीह लगाई। अर्थात कि जब नायिका जो है अपने कर मतलब कि हाथ में जो अंगूठी पहने हुए है दोस्तों, उसके आरसी में, आरसी का अर्थ होता है नगीना, प्रतिबिंबित प्रतिबिंब अपने पति का देख रही है, वहां पर अपने पति का प्रतिबिंब देख रही है। पीठ दिए निधरक लखय, और पति की ओर पीठ दिए हुए है, अर्थात पति की तरफ पीठ किए हुए है, इकटक दीह लगाए, और इकटक देख रही है दोस्तों। तो यहाँ पर अर्थालंकार होगा। इसको और अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों कि एक नायिका जो है अपने हाथ की अंगूठी में अपने पति का प्रतिबिंब देख रही है, और उस अंगूठी में एक नगीना जड़ा हुआ है दोस्तों। उस नगीने में उसके पति की प्रतिबिंब जो है दिखाई दे रहा है, और पति की तरफ पीठ किए हुए है। पति को पता भी नहीं है कि नायिका उसको देख रही है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। उभय अलंकार की बात करें तो जहाँ काव्य में ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ उभय अलंकार होता है। अर्थात शब्दों के माध्यम से भी और अर्थ के माध्यम से भी चमत्कार हो या सुंदरता हो, वहाँ उभय अलंकार। जैसे इन कजरारी अखियान में कजरा ही न लखाए। अर्थात नायिका की आंखें इतनी कजरारी हैं कि उन अखियों में काजल भी नहीं दिखाई दे रहा है। आइए आगे देखते हैं। शब्दालंकार के भेद की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं शब्दालंकार के: अनुप्रास, यमक और श्लेष। अन्य इसके प्रकार हैं वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मुद्रा अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे दोस्तों। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। अर्थात जब किसी पंक्ति में
कोई भी वर्ण या अक्षर बार बार प्रयोग किया जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। छेकानुप्रास, मृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये 5 प्रकार के होते हैं अनुप्रास अलंकार। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं छेकानुप्रास की। तो जब अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार स्वरूपतः तथा क्रमतः होती है, वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे बंदौ गुरुपद पदुम परागा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, प और द, प और द यहाँ पर एक बार आया है। एक बार का अर्थ यहाँ पर आपको तो दिखाई 2 बार दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन जब वर्णों को हम गिनते हैं तो पहले वर्ण को नहीं गिना जाता दोस्तों, उसके बाद के वर्ण को तो गिना जाएगा। तो यहाँ पर प वर्ण को नहीं गिना जाएगा, यहाँ पर दा वर्ण आया है तो दा को नहीं गिना जाएगा। अर्थात यहाँ प और दा तो एक बार आया है दोस्तों। और देखिए पहले जो आया हुआ है पदा, यहाँ भी पदा आया है, तो इसका मतलब जो पा के बाद दा है, यहाँ भी पा के बाद दा है, तो क्रमतः आया है और स्वरूपतः भी आया हुआ है दोस्तों। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भौरुज परिवारु। अर्थात यहाँ देखिए माँ के बाद या है, यहाँ भी माँ के बाद या है, यहाँ वा के बाद रा है और यहाँ भी वा के बाद रा है दोस्तों। तो यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। आइए आगे देखते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार। तो जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस ता की अगर हम गिनती नहीं करते दोस्तों तो आगे देखिए ता वर्ण कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास होगा। सपने सुनहले मन भाए, यहाँ पर जो ना वर्ण है एक से ज्यादा बार आया है दोस्तों। ना वर्ण देखिए 1 2, यहाँ पर 2 बार है तो वृत्यानुप्रास होगा। एक से अधिक बार आया है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे लाटानुप्रास। लाटानुप्रास किसे कहते हैं? तो इस अलंकार को यमक अलंकार का उल्टा माना जाता है। आप जानते हैं यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आ जाए दोस्तों और दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि एक ही शब्द 2 बार आए किंतु उसका अर्थ क्या हो, एक हो, तब वह यहाँ पर लाटानुप्रास होगा। जैसे लड़का तो लड़का ही है, यहाँ लड़का का अर्थ बेटा होता है, दोनों लड़का का अर्थ यहाँ बेटा ही होगा, एक ही अर्थ है, अर्थात यहाँ लाटानुप्रास होगा। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? कोई शब्द जोड़े में प्रयुक्त हो, अर्थात जब एक ही शब्द 2 बार आए तथा प्रत्येक का अर्थ क्या हो, अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है दोस्तों। और जब दोनों शब्द आएंगे तो उनके बीच में कोई भी योजक चिन्ह नहीं लगता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, यहाँ कनक शब्द 2 बार है लेकिन इनके बीच में कोई योजक चिन्ह नहीं लगेगा दोस्तों। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ देखिए घटा शब्द 2 बार है दोस्तों। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। सजना है सजना के लिए, तो यहाँ पहले सजना का जो अर्थ होता है वह होता है सजना संवरना और दूसरे सजना का अर्थ होता है प्रियतम, अर्थात प्रियतम के लिए सजना। तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ है, इसलिए यमक अलंकार होगा दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है चिपकना। तो जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब एक ही शब्द आए और उसके अनेक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख देख पट देत बार बार, मंगन अर्थात भिखारी, मंगन का जो अर्थ होता है वह होता है भिखारी। तो और यहाँ पर देखिए पट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो पट का अर्थ होता है दरवाजा और वस्त्र। 2 अर्थ होते हैं पट के, एक ही शब्द के अलग अलग 2 अर्थ निकले। तो यहाँ जो कंजूस व्यक्ति होता है वह अगर भिखारी को देख लेगा तो मंगन को देख देख पट देत अर्थात दरवाजे को बार बार क्या करता है, बंद कर लेता है। वहीं अगर दानी व्यक्ति है
तो मंगन को भिखारी को देख करके पट देत बार बार, अर्थात वस्त्र बार बार क्या करता है, दान देता है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है दोस्तों। आगे देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, तो किसी पंक्ति या वाक्य का अलग अर्थ निकालना ही वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वक्रोक्ति अलंकार की जो पहचान होती है दोस्तों, उसको देख लीजिए। पहली पंक्ति में यदि पूर्ण विराम है और दूसरी पंक्ति में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तब वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। या फिर पहली पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह हो और दूसरी पंक्ति में पूर्ण विराम हो, तब भी वक्रोक्ति अलंकार होगा। जैसे यदि दो पंक्तियां दिया हो दोस्तों, पहले में पूर्ण विराम हो, दूसरे में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो वक्रोक्ति अलंकार होगा। या फिर दो पंक्तियों में पहले में प्रश्नवाचक हो, दूसरे में पूर्ण विराम हो, तब भी वक्रोक्ति अलंकार होगा। जैसे कौन द्वार पर राधे मैं हरि, यहाँ पर पहले पंक्ति में प्रश्नवाचक है और दूसरे में पूर्ण विराम है, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं वीप्सा अलंकार। तो वीप्सा अलंकार में फीलिंग्स प्रकट होती हैं, मनोभाव प्रकट होता है दोस्तों। अचानक कोई वस्तु या किसी स्थिति को देखकर अंदर के भावों का निकलना ही वीप्सा अलंकार कहलाता है। जैसे अरे अरे, देखो देखो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ये इसकी पहचान है वीप्सा अलंकार की। आइए आगे देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब शब्द की आवृत्ति दो बार हो, दो बार अर्थात एक से अधिक हो, तथा प्रत्येक का अर्थ क्या हो, एक ही हो, तो वहां पर क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अभी आपने इसके पहले देखा था दोस्तों कि जब वर्ण शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लाटानुप्रास में। आइए देखते हैं, यहाँ पर आपने देखा था कि लाटानुप्रास में शब्द की आवृत्ति दो बार तो हुई है, लेकिन अर्थ भी एक है। और यहाँ भी जो आप देख रहे हैं पुनरुक्ति प्रकाश में, यहाँ भी शब्द की आवृत्ति दो बार है और अर्थ भी एक ही बता रहा है, तो पुनरुक्ति प्रकाश होगा। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, यहाँ जो दो बार शब्द आएंगे उनके बीच में योजक चिन्ह रहेगा, ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। अगर योजक चिन्ह होगा तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, योजक चिन्ह नहीं होगा तो लाटानुप्रास अलंकार है, जब एक ही अर्थ हो। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर दोनों के अर्थ, दो शब्द तो हों लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हों, बीच में कोई भी योजक चिन्ह ना हो, तो फिर क्या होगा दोस्तों, तब यमक अलंकार होगा। तो आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स आप याद रखिए। जैसे यमक अलंकार में क्या होता है कि दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। वीप्सा अलंकार में शब्दों के साथ विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अभी हमने बात की थी वीप्सा अलंकार, अरे अरे, देखो देखो, हाय। ठीक है दोस्तों, वहां पर जो है विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये इसकी पहचान है दोस्तों, इनको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मुद्रा अलंकार। तो जहाँ किसी पंक्ति में प्रस्तुत अर्थ के अतिरिक्त अन्य किसी अर्थ का बोध हो, वहाँ मुद्रा अलंकार होता है। जैसे धनिया कहे प्याज से, ले सुन मेरी बात, तू सोया मेथी नहीं, सौतन राखी रात। तो यहाँ पर आप जब इसको पंक्ति को पढ़ रहे होंगे तो आपको सब्जियों के नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों, धनिया, प्याज, लहसुन, सोया, मेथी, है ना। तो यहाँ प्रस्तुत अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ का भी बोध होगा। जैसे यहाँ पर एक धनिया जो लिखा है, यह धनिया एक स्त्री का नाम है, तो धनिया कहे प्याज से और प्याज उसका पति है, तो अपने पति से कह रही है, ले सुन मेरी बात सुन, तू सोया मैं थी नहीं, अर्थात मैं नहीं थी, मैं मायके चली गई थी, सौतन राखी रात, और तुमने रात को जो है मेरी सौतन बुला लिया। तो यहाँ पर अन्य अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ मुद्रा अलंकार होगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर यमक, लाटा और वक्रोक्ति अलंकार में अंतर थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए। यमक अलंकार जब दो शब्दों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ क्या हो दोस्तों, भिन्न भिन्न हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उधव जोग जोग हम नाही, तो पहले जोग का जो अर्थ है दोस्तों वह होता है योग। ठीक है दोस्तों, योग, और दूसरे जोग का अर्थ होता है लायक या योग्य, अर्थात हम
इस योग के, या उद्धव से गोपियां कह रही हैं, उद्धव जोग जोग हम नाही। हम जोग का अर्थ विद्या से मान लीजिए, योग या विद्या ये आप कह सकते हैं दोस्तों। तो हम इस विद्या के योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ है, इसलिए यमक अलंकार होगा दोस्तों। लाटानुप्रास में जब दो शब्दों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ क्या हो, एक ही हो दोस्तों, वहाँ लाटानुप्रास होता है। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरण गुप्त जी की लाइन है ये, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात यहाँ मनुष्य शब्द दो बार तो आया है दोस्तों, लेकिन इसका अर्थ एक ही होगा, इंसान के अर्थ में। रोको मत, रोको मत जाने दो, यहाँ देखिए दोस्तों कॉमा यहाँ लगा है, रोको मत जाने दो अर्थात, और दूसरे पंक्ति में क्या कह रहा है, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर अर्थ अलग अलग हो गया। रोको मत अर्थात उसको रोको नहीं, जाने दो, और दूसरे पंक्ति में कह रहा है रोको मत जाने दो अर्थात उसको रोको मत जाने दो, जाने मत दो। तो यहाँ पर लाटानुप्रास होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ रोकना का अर्थ भी वही है और यहाँ भी रोकने का अर्थ एक ही है, दो बार आया है, इसलिए यहाँ भी लाटानुप्रास होगा। वक्रोक्ति अलंकार में हमने भी बताया कि दो पंक्ति दिया होता है दोस्तों। अगर पहले पंक्ति में पूर्ण विराम हो, दूसरे में प्रश्नवाचक हो, या फिर पहले पंक्ति में प्रश्नवाचक हो, दूसरे पंक्ति में पूर्ण विराम हो, तो वक्रोक्ति अलंकार होगा दोस्तों। वक्रोक्ति का एक उदाहरण देख लीजिए नीचे, आने को मधुमास की प्रियतम अइहे नाही। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण विराम है, आने को मधुमास की प्रियतम अइहे नाही, अर्थात ये दोनों पंक्तियाँ तो सेम हैं, लेकिन यहाँ पर इनके भाव अलग हैं। यहाँ पर पूर्ण विराम है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। सबसे बड़ी पहचान यही है वक्रोक्ति अलंकार की। तो दोस्तों आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हमारा यहाँ शब्दालंकार का टॉपिक खत्म हो गया है। अब आगे हम अर्थालंकार की बात करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।